तो मिशन मोदी अगेन पीएम, मिशन मोदी अगेन पीएम मतलब हम लोग को हमारा प्रधानमंत्री को दोबारा बनाना है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है सारा इंडिया में पूरा फैला हुआ है 20 स्टेट में। तो हमारा अरुणाचल में 2017 में ये मिशन मोदी जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन हुआ, तो उसी से लेके आज तक हमारा जो जनरल सेक्रेटरी हमको जो पहले अपॉइंट किया था, जनरल सेक्रेटरी में अपॉइंट किया था 2020 में जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया। इसका बाद में 2022 का मार्च महीना में हमको प्रेसिडेंट में फिर अपॉइंट किया। तो हमने इस मिशन मोदी का ऑर्गेनाइजेशन में जनरल सेक्रेटरी से प्रमोशन होकर प्रेसिडेंट में हूँ आज। तो हमने काफ़ी जला है। हमारा मिशन मोदी अगेन पीएम जो है, हमारा जो मेन मकसद वो है, हमको प्रधानमंत्री को दोबारा बनाना है। तो प्रधानमंत्री का जितना योजना है, जितना स्कीम है, जैसे फ्लैगशिप स्कीम हो गया, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम हो गया, ये सब स्कीम को हमारा टीम जो है गांव-गांव तक, बस्ती तक, डिस्ट्रिक्ट तक हम लोग ये योजना को पहुंचाते हैं। तो ऐसे करके हम लोग काफ़ी 3 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो इस बीच में हमारा स्टेट गवर्नमेंट से हमारा ना कोई मिनिस्टर से हेल्प मिलता है, ना कोई चीफ मिनिस्टर से हेल्प मिलता है, ना कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर से हेल्प मिलता है या अपॉइंटमेंट मिलता है। तो ऐसे करके हमारा बहुत तकलीफ है। तो इसलिए आज का जो हमारा यहाँ आने का मकसद वही था। तो हमने आप सभी का माध्यम से, आप सभी मीडिया का माध्यम से मैं अपना हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा जो भाजपा सरकार है, सारा इंडिया में भाजपा सरकार का रोल चल रहा है। तो दूसरा स्टेट में इस प्रकार से कोई ऐसा हुआ नहीं है। जितना मिशन मोदी जहाँ स्टेट में है, सारा वहाँ का मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, जितना मिशन मोदी का टीम है मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा अरुणाचल में मिशन मोदी का नाम सुनते ही इन लोग हम सभी को रिजेक्ट कर देता है, या डिनाई कर देता है, या डिस्करेज कर देता है, या कोई मिशन मोदी नहीं, या मिशन मोदी क्या चीज़ है, मिशन मोदी पेक है बोल के बिल्कुल अपॉइंटमेंट भी नहीं देते हैं। तो इसलिए हमारा दुख वो है। आप सबका चैनल का मीडिया का थ्रू हमारा प्रधानमंत्री को ये बताना चाहूँगा, और हमारा भारतीय जनता पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डा जी को मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा अरुणाचल में जहाँ हम जाता है, हम 3 साल से गांव-गांव गया, घर गया, तो सारा आदमी, सारा पब्लिक मोदी का नाम लेने से हमें पत्थर फेंकने के लिए कोशिश करते हैं। मोदी को हमको पसंद नहीं है, बीजेपी को पसंद नहीं है, इस प्रकार से लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो ये क्यों है बोलने से, हमारा स्टेट में जो चलाता है, जैसे हमारा चीफ मिनिस्टर, डिप्टी CM, उनका कारण से है। तो हमारा मोदी का वहाँ से सेंट्रल वहाँ से सारा स्कीम देता है। बहुत सा सारा स्कीम है, आप सभी पता होगा, बहुत सा सारा स्कीम है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जल जीवन मिशन, इस प्रकार से बहुत योजनाएं हैं गरीब लोग के लिए। तो ये सब योजना को हम लोग लेके चलते समय में पब्लिक हम लोग को ये बोलते हैं मोदी ठीक नहीं है। मोदी को वहाँ से तो पूरा स्कीम दिया जाता है, तो यह स्कीम इम्प्लीमेंट प्रॉपर होता नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन, और सही सलामत काम होता नहीं है, और समय में काम खत्म नहीं होता है। तो ये किसका कारण से बोलने से, हमारा चीफ मिनिस्टर का कारण से है, हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कारण से है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ का मुख्यमंत्री और हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इसको चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना चाहिए। हम यही रिक्वेस्ट है, तुरंत मतलब जल्द से जल्द इसको चेंज करना है, ताकि अगर दूसरा चीफ मिनिस्टर बनता है तो हमारे मिशन मोदी भी अच्छा से काम करेगा, कंधे से कंधे मिलके काम करेगा। तो इसलिए आज का जो हमारा यहाँ आने का मकसद वो है। और दूसरा जो है हमारा डिप्टी CM लास्ट अभी 3 दिन रिसेंटली जो वाकरो में 27 अगस्त में वाकरो में एक ओपनिंग प्रोग्राम था, इनॉग्रेशन प्रोग्राम था। तो हमारा ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का 10 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का टीम लोग उनसे मिलने गया। तो मिलने गया तो उसको अपॉइंटमेंट दिया नहीं है, फिर भी वो लोग ज़बरदस्ती घुसाए। तो मिशन मोदी का नाम सुनते ही मिशन मोदी पेक है, मिशन मोदी का टीम से बिल्कुल बात नहीं करेगा बोल के ऐसे डिनाई किया। तो इसलिए हम उसके बारे में भी हम चर्चा करेगा। हम वहाँ जाके कल हम रोइंग जा रहा है, इसका हमारा वहाँ का टीम लोग को हम बुलाया, कल मीटिंग करेगा। इसका बाद में हम लोग सोनाबेन से डिप्टी CM से दोबारा मिलने की कोशिश करेगा। अगर नहीं मिलता है तो हमको क्या कदम उठाना है वो हम उठाएंगे। तो इसलिए हम फ्रस्ट्रेशन है हमारा
अरुणाचल का हमारा मिशन मोदी टीम जो है हम पूरा फ्रस्ट्रेशन है। तो इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर हमारा नरेंद्र मोदी और हमारा वहाँ का जो बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी, जिसको मैं आप लोग का माध्यम से ये बार बार बता रहा हूँ, प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे यहाँ का चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को चेंज कर दीजिए। और यहाँ इतना सफोकेशन हमको हो रहा है, करप्शन इतना ऑर्गेनाइजेशन निकला है, करप्शन ये हमको डाइजेस्ट नहीं लगता है। वैरस हम मिशन मोदी का ऑन बिहाफ हो पाए हम स्टेट में, तो इसलिए हमको सुन के अच्छा नहीं लगता है। तो कारण तो वही है, उसी का वजह से चीफ मिनिस्टर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का वजह से स्टेट को तो वही चलाता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर चलाता है। तो इसलिए आप लोग के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा प्रधानमंत्री और हमारा जेपी नड्डा जी साहब से मैं रिक्वेस्ट है कि ये दोनों को जल्द से जल्द चेंज कर दीजिए। अच्छा एक चीफ मिनिस्टर भेजिए हमारे यहाँ, जो गरीब के लिए सोचता है, जो करप्शन से दूर रहता है, इस प्रकार का एक चीफ मिनिस्टर भेजिए बोल के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, इसको तो दिल दीजिए। हो जाएगा, आ जाएगा। सबसे पहले तो सीसी को सपोर्ट कर रहा है बोलता ना, वही है अभी जो प्रेसिडेंट सर ने जो भी बताया आप लोगों को, मैं रिपीट करना नहीं चाहूँगा। मैं सीधे पॉइंट पे बोलूँगा आपके सामने। ख़ास तौर से प्रेस वालों से, आप लोगों से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि देखिए, अरुणाचल, नॉट ओनली अरुणाचल, हर स्टेट में कहीं ना कहीं एक संगठन होता है। विदाउट संगठन, विदाउट ऑर्गेनाइजेशन, आप उम्मीद, जैसे कि आपका एक मीडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह हमारा भी कोई ना कोई एक संगठन है। बिना संगठन तो कोई भी स्टेट आप देख लीजिए, यहाँ सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि अरुणाचल में इतना सारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये है, वो है, ये है। नॉट ओनली इन अरुणाचल, जस्ट इमेजिन पूरे बाहर कंट्री में भी देखिए, हमारा स्टेट जितना भी अलग अलग स्टेट है, सारे में ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बातों को आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए कि एग्जैक्टली ये क्या चाहता है, सच में ये कुछ चाह रहा है या नहीं चाह रहा। हम लोग सच में, हम लोग का दुख का बात ये है कि प्रेसिडेंट, हम लोग मिल के कितने, हम 4-5 महीनों से हम लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि हम एक सीएम से मुलाकात करें और अपना जो भी दुख दास्ता है या तो जो हालात है, ज़रूरी नहीं कि हमें कुछ फ़ंड चाहिए या कुछ स्कीम चाहिए, ज़रूरी नहीं है ये। हम उससे इन्फॉर्मेशन देता है कि चलो इस जगह पे ये कुछ सही नहीं हो रहा है, ये जगह में यही चाहिए। इस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मिनिस्टर से मिले या सीएम से मिले, लेकिन आज तक हम लोगों को नसीब नहीं हुआ है। ये एक बहुत दुख की बात है कि एक सीएम से हम नहीं मिल पाते, क्योंकि वो हमारा सीएम है, वो हमारा चीफ मिनिस्टर है, वो हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। अगर वो हमसे नहीं मिलेंगे तो कब, हाँ उनके बहुत सारे काम होते हैं, हम मानते हैं, ऑफिशियल्स काम्स होते हैं, मीटिंग्स सारे वगैरह होते होंगे, लेकिन एटलीस्ट एक पब्लिक के लिए एक बार तो हम लोगों को देना चाहिए, एटलीस्ट एक बार हम देना चाहिए। तो सबसे दुख की बात, हम मिशन मोदी टीम की ओर से हमें एक बार भी मिलने को नहीं मिला, वो सबसे नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, मैं अपना दुख जताऊंगा, जितने भी मैंने एनालाइज़ किया है, हमारे गांव जाके हम लोगों ने हर गांव से, बस्ती वालों से पूछा, सब यही कह रहे हैं कि मोदी ठीक है, हमारा प्रधानमंत्री सही है, बीजेपी भी सही है। बीजेपी ने इस बार जो बीजेपी सरकार आके कई तरह का डेवलपमेंट किया है। ये सब चीज़ जो पॉलिटिकल टॉक्स होते होंगे, लेकिन जो हम अपने आँखों से देख रहे हैं, ये सारा मतलब सब चीज़ें नज़र आ रहे हैं। सरकार सही है, लेकिन जो चला रहा है, सरकार को जो चला रहा है, उनसे हमें प्रॉब्लम है। तो सीधे तौर से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा डिप्टी सीएम और जो सीएम सर है, वो पब्लिक जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है एक स्टेट को चलाने के लिए, जो लोगों को जो ये करना चाहिए, पब्लिक को जो वो प्लेटफॉर्म देना चाहिए, वो बिल्कुल भी नील है और उनसे मिलना तो नामुमकिन है। हम दिल्ली में जाके कोई भी मिनिस्टर या कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर मिल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते लगते हैं दिल्ली में किसी बड़ा मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेने में, लेकिन हमारा सीएम से 4-5 महीने लग जाता है, लेकिन अपॉइंटमेंट का नसीब ही नहीं होता है। ये बहुत दुख की बात है कि हमारा स्टेट में अपना सीएम, जिसको हमने अपने वोट दे के जो बनाया है, उसे हम नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए हम लोगों का ये इधर उधर का हम बात नहीं कहेंगे। वी आर नॉट completely not satisfied with Deputy CM and Chief Minister of Arunachal Pradesh.
एंड और हम लोग अभी जो जितने भी ये देख रहा है अभी करप्शन का मैटर में, कुछ भी करप्शन मैटर्स, जैसे कि मैं प्रेस वालों से आप लोग से भी ये क्वेश्चन एराइज करूँगा कि ठीक है, काफ़ी पॉलिटिक्स जो पॉलिटिकल इशू होते हैं उससे करप्शन में जो भी सरकार में प्रेजेंटली जो सरकार चला रहे हैं ओपोजिशन की तरफ से, हाँ वो एक नेचुरल चीज़ है कि उसको अगेंस्ट करना कि उसने ये घोटाला कर दिया, उसने वो ये घोटाला कर दिया, ये कहने की बात है। लेकिन प्रेस वाला भी जानता है, वो सारा अरुणाचल जानता है कि कितना तक कौन सही है, कितना तक कौन गलत है। इसलिए अरुणाचल में बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा करप्शन है। और हम जैसा नौजवान लोग जो अभी आप देख रहे होंगे, अभी गाँव वालों से मैं काफ़ी डिस्कस करके आया हूँ। आप जस्ट सोचिए, अरुणाचल से जितना भी कॉलेज है, जितने भी कॉलेज है, हर डिस्ट्रिक्ट में अभी कॉलेज बनवा के रखा हुआ है। तिराप डिस्ट्रिक्ट में वंगचा राजकुमार कॉलेज खोल के रखा हुआ है, पासीघाट में खोल रखा हुआ है, इवन ईटानगर में इतना सारा कॉलेजेस है, जीरो में कॉलेज है। हर साल इतने सारे स्टूडेंट्स हर साल कॉलेज से क्वालिफाइड होते हैं। क्वालिफाइड होके अब सोचिए, इतना सारा क्वालिफाइड हर साल, वो कहाँ जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव में तो जो एकदम जितने जो प्राइवेट कोचिंग लेके आते हैं, जो अपना पैसा ये करते हैं, वो सारा ले लेते हैं। अब गरीब दुखिया के लिए कुछ स्कीम बनते हैं, जैसे कि हम लोग का MSME लोन हो गया, जो इंटरप्रेन्योरशिप जो गवर्नमेंट स्कीम होते हैं, इन सारे चीज़ों तक पॉलिटिकलाइज किया गया है। हमने ऑफिस जाके पूरा छानबीन करके रखा है, पूरा सारे का सारे पॉलिटिकलाइज करके रखा हुआ है। छोटा मोटा स्कीम तक को भी पूरा पॉलिटिकलाइज करके रखा हुआ है। और ये चीज़ चाहे आप मानो या ना मानो, चाहे प्रेस वाले मानो या ना मानो, चाहे कोई दफ्तर वाले डिपार्टमेंट वाला मानो या ना मानो, ये चीज़ सच है कि अरुणाचल में करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इस करप्शन को रोकने के लिए, करप्शन के अगेंस्ट में टीम मिशन मोदी एकदम खड़ा है और हम लोग इस तरह से होने नहीं देंगे। और भले ही हमें कोई रिकॉग्नाइज करे या ना करे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी वालों के साथ, सरकार के साथ मिल के हम जितने सकेंगे अपने तरफ से हम हर डिपार्टमेंट को और भी आगे खोजेंगे, कहाँ का करप्शन हो रहा है, कहाँ का क्या चीज़ सही नहीं हो रहा है। और ख़ास तौर से मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट CM चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इस फॉर द पीपल ना, हमारे लिए बनाया गया है। अगर हमारे लिए अगर वो एक वक्त के भी अगर वो टाइम नहीं निकालेंगे तो वो क्या CM है और क्या डिप्टी CM है। हम उससे आशा करते हैं कि चाहे हमारा इशूज़ सही हो या नहीं हो, लेकिन हम उससे एक उम्मीद करते हैं कि हमारा CM से हम मिलेंगे और इस तरह से हम अपॉइंटमेंट लिख के रोज़ देते हैं, रोज़ कहते हैं कि ये है वो है। इसीलिए CM हम लोगों का क्लियर आप लोगों से माध्यम आप लोग लिखिएगा, वी वांट कंप्लीट ये CM और DCM को हम लोग डायरेक्ट अपना वो टर्मिनेशन दे दीजिए। और वी वांट न्यू डिप्टी CM एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू। ACC को सपोर्ट करते हो? हाँ, और अभी जो हम लोगों के जो रिसेंटली ACC जो हमारा अरुणाचल करप्शन जो टीम दिल्ली चलने का वो बातचीत चल रहा है, उन लोगों जो अभी उन लोगों को हमारे तरफ से मिशन मोदी टीम से तहे दिल से सपोर्ट है। आप लोग आगे बढ़िए। और अभी हम लोगों भी कई जो चीज़ हम लोगों के साथ जो गलत हुआ है, हम लोग भी अपना प्रस्ताव सीधे दिल्ली में जाके रखेंगे। जो भी हम लोगों के पास है वो हमारे पास है, सीधे दिल्ली जाएंगे और हम मुलाकात करेंगे, वहाँ के बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों से मुलाकात करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे कि अरुणाचल में सचमुच में क्या हो रहा है, वो हम अपना भी रखेंगे। और ACC को हमारे मिशन मोदी टीम से फुल्ली सपोर्ट है। आप लोग आगे बढ़िए और आप लोगों को कुछ भी ज़रूरत हो तो हम लोग साथ में खड़ा हैं। आप लोग इसलिए पार्टी CM और DCM को रेजिग्नेशन मांग रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप लोग अपॉइंटमेंट नहीं दिया है, या फिर आप लोग सचमुच जो करप्शन जो हो रहा है स्टेट में उसको लेकर आप लोग ये जो अभी अपना नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? तो से ऐड करेगा क्वेश्चन को, अगर वो करप्शन का ऊपर में है तो आपको पेपर है, डॉक्यूमेंट है? बिल्कुल। क्या कारण? हाँ, क्या कारण से आप रेजिग्नेशन चाह रहे हैं दोनों का? हाँ, तो ये एक्चुअली हाँ, ये बहुत सवाल करने के लिए शुक्रिया। देखिए, कुछ भी इश्यूज़ एक दिन में नहीं आते हैं। सबसे पहले बात तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठते हैं तो वो सोच समझ के बैठते हैं, आगे पीछे देख के। और हम लोगों ने जो अपॉइंटमेंट देने का जो बात किया है, शायद आप लोगों को काफ़ी एक छोटा सा चीज़ होते होंगे। ये सिर्फ हमारा समस्या नहीं है, ये हर किसी का समस्या है। ये हर अरुणाचल वासी कह रहा है कि CM से अपॉइंटमेंट मिलना इतना तकलीफ़ है। वो सबसे पहले बात तो अपॉइंटमेंट ख़ास तौर से हम संगठन लोग जो हम सच में हम लोग जो ग्रास रूट लेवल में काम करते हैं, हम लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है।
हम लोगों को कुछ स्कीम कुछ सेंक्शन चाहिए नहीं बोल रहा है, लेकिन एटलीस्ट सीएम से अपना एक बात रखने को एक मौका मिले, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और ये एग्जैक्टली ये नहीं कि सीएम और डीसीएम को अचानक से हम लोगों ने रिजनेशन दे दीजिए, ये अचानक से नहीं आया है। हम देख रहे हैं, हम भी कई दिनों से देख रहे हैं, हम भी कई दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि चलो हम आगे बढ़ें, कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ चीज़ अच्छा हो जाए। लेकिन हमारे सीएम के जो अभी 10 साल पूरे हो गए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीएम साहब ने कुछ अच्छा नहीं किया, अच्छा भी किया, बहुत अच्छा भी किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सीएम साहब ने कुछ अच्छा नहीं किया, अच्छा भी किया, लेकिन इससे और ज़्यादा अच्छा हो सकता है अगर हमारे पास अगर कुछ और नया सीएम आ जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने 10 सालों में देखा है सीएम हमारा पेमा खांडू जी ने काफ़ी कुछ किया भी है, लेकिन काफ़ी कुछ नहीं भी किया है। तो इस चीज़ को लेके अभी जो आप लोगों ने जो सबूत मांगे हैं हम आपको दिखाएंगे, हम आपको दे देंगे, वो हमारे पास है। कहाँ कहाँ चीज़ों कहाँ का क्या हुआ है, तो इस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने में रखूँगा।